हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। इस आने वाले वीक के अंदर मार्केट किस तरीके से चल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एचडीएफसी बैंक के अंदर एक जबरदस्त सेटअप बना हुआ है, जो इस आने वाले वीक के अंदर एक जबरदस्त मार्केट के अंदर मूवमेंट दे सकता है या मार्केट का आपका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाल फिलहाल के अंदर जो मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है, पहले उसे समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर तेजी या मंदी, गौर से सुनना, मार्केट के अंदर तेजी या मंदी दो तरीके से होती है। एक होती है नेचुरल तरीके से और एक होती है करवाई जाती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि हो जाती है। करवाई जाती है या हो जाती है, इनसे मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हल्की सी उठापटक करके मार्केट के अंदर से जो आपके पोजिशनल ट्रेडर है उनको आउट किया जाता है या निकाला जाता है, या निकाला जाता है। ये किस तरीके से होती है? देखिए, नेचुरल तेजी और नेचुरल गिरावट किसे कहते हैं, पहली बात तो ये आती है। नेचुरल तेजी और नेचुरल गिरावट का मतलब है जहां पर नेचुरल तरीके से आपके बायर, तेजी के अंदर आपके बायर और मंदी के अंदर आपके नेचुरल तरीके से सेलर एक्टिवेट हो। ठीक है, इनको बोलते हैं नेचुरल तरीके से तेजी या मंदी। किस तरीके की होती है? इस तरीके की होती है कि मार्केट के अंदर जबरदस्त तरीके से आपके बायर एक्टिवेट थे नेचुरल तरीके से, और मार्केट को कंटिन्यू मार्केट आपका इस तरीके से अपसाइड गया। ठीक है, एक आपकी नेचुरल गिरावट होती है जिसके अंदर टॉप से आपका मार्केट के अंदर सेलर एक्टिवेट होते हैं और सीधा डाउन सॉरी, सीधा मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेकर आते हैं। कहां लेकर आते हैं? पिछले अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास, पिछले अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास। ये चीजें आपके समझ में आ गई। अभी जिसको मैं बोल रहा हूं कि करवाई जाती है या हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, वो गिरावट कैसी होती है, वो तेजी कैसे होती है। देखिए, ये जो कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली एक बिग साइज की कैंडल बनी थी, या फिर ये एक बिग साइज की कैंडल बनी थी। ठीक है, या फिर ये एक बिग साइज की कैंडल बनी थी, या फिर ये एक बिग साइज की कैंडल बनी थी। ये नेचुरल कैंडल्स है, ये नेचुरल कैंडल्स है। इनके अंदर आपके बायर, ग्रीन है तो बायर और रेड है तो आपके सेलर नेचुरल तरीके से एक्टिवेट थे, मतलब इंटरेस्ट ले रहे थे। ठीक है, एक की करवाई जाती है, वो किस तरीके की गिरावट होती है? कभी भी ध्यान रखना, मार्केट के अंदर जो गिरावट होती है, मार्केट के अंदर जो गिरावट होती है वो हमेशा छोटी मूवमेंट में कभी नहीं होगी। जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, इस तरीके की मूवमेंट में कभी मार्केट के अंदर गिरावट नहीं होती है। अगर सेलर्स ने अगर मार्केट को गिराने के बारे में सोचा है तो फिर इस तरीके की मूवमेंट होगी। किस तरीके की? इस तरीके की मूवमेंट होगी। इस तरीके की कभी मूवमेंट नहीं होगी। ये क्या है? ये क्या है? चलिए इसी तरीके के चार्ट में आपको और बता देता हूँ। आपके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डे का चार्ट लगा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेचुरल गिरावट, नेचुरल आपकी तेजी किस तरीके की होती है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर अक्सर होता क्या है। मार्केट के अंदर अक्सर होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर एक इस तरीके की पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक अच्छी खासी तेजी के बाद, एक अच्छी खासी तेजी के बाद में मार्केट इस तरीके से डे के टाइम फ्रेम पे छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर आता है और फिर मार्केट बिल्कुल अपसाइड की तरफ निकल जाता है। फिर मार्केट के अंदर इस तरीके से छोटी छोटी मूवमेंट रेड कैंडल बनती है, फिर मार्केट आपका अपसाइड की तरफ निकल जाता है बड़ी बड़ी कैंडल्स बना करके। एक तरीका का ये क्या था? एक तरीके का ये मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन वर्क कर रहा था, डाउन साइड की तरफ भी और अप साइड की तरफ भी जबरदस्त तरीके से आपका मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन वर्क कर रहा था। डाउन साइड भी और आपका अप साइड भी। अप साइड की तरफ भी आप देखेंगे तो मार्केट एक चैनल को फॉलो कर रहा था। मार्केट एक चैनल को फॉलो कर रहा था जिसके अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा था, बट इसके अंदर जो गिरावट थी वो एक तरीके से नेचुरल गिरावट नहीं थी। एक्चुअल में नेचुरल गिरावट नहीं थी, मार्केट अपनी चैनल को फॉलो कर रहा था। मार्केट अपने चैनल को फॉलो कर रहा था, फिर मार्केट के अंदर इसी तरीके की गिरावट आई।
और आपकी जो ट्रेड लाइन है ये आगे तक इसी तरीके से वर्क करती हुई हमें नजर आई। हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं, जब तक मार्केट किसी चैनल के अंदर, जब तक मार्केट किसी चैनल के अंदर है, तब तक मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट या अच्छी खासी तेजी हमें देखने को नहीं मिल सकती। और जैसे ही इसके अंदर एक अच्छा खासा मामला ब्रेक होगा, उसके बाद में मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिलेगी और मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट भी देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल की जो मार्केट के अंदर जो सीन चल रहा है वो है अननेचुरल। अननेचुरल किसे कहते हैं कि मार्केट के अंदर डाउन साइड की तरफ से, जैसे ही मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, मार्केट के अंदर यहाँ पर इंपोर्टेंट जो आपका सपोर्ट, पिछला सपोर्ट बना हुआ था, जो आपका इंपोर्टेंट आपका सपोर्ट बना हुआ था, वहीं से मार्केट के अंदर आपके बायर इंटरेस्ट ले रहे, वहीं से आपके बायर इंटरेस्ट लेने लगे, यहीं से मार्केट के अंदर बायर इंटरेस्ट लेने लगे। बट उस जितनी पावर हमें बायर्स की चाहिए इस इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक करने के लिए, उतने बायर्स मार्केट के अंदर हाल फिलहाल एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, तो मार्केट के अंदर इसी तरीके से, जिस तरीके से वो अभी मैंने आपको चार्ट पैटर्न बनाया, तो मार्केट इसी तरीके से एक चैनल के अंदर इस तरीके से वर्क कर रहा है, जो परफेक्ट आपकी एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, परफेक्ट आपकी एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, बट केवल डाउन साइड की तरफ, केवल डाउन साइड की तरफ। अभी जहां पर मैंने आपको बताया वहां पर दोनों तरफ से इस तरीके से चैनल को फॉलो किए जा रहे थे कि मार्केट कुछ इस तरीके से आपका चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अप साइड की तरफ से एक सीधी रेखा, जिसको हम कह लेंगे रेजिस्टेंस, मार्केट एक रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, बट डाउन साइड की तरफ से मार्केट एक इंपोर्टेंट आपकी ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है। मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है, मार्केट कंटिन्यू इसी के अंदर इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, कल के वीडियो के अंदर भी कहा कि मार्केट अगर कहीं नीचे की तरफ आएगा तो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसको रिटेस्ट करेगा, वो लेवल था आपका 51,600 से लेकर के 51,500 का लेवल। अगर आपने कल के मार्केट के अंदर अगर नजर रखी होगी तो ये हमारे दोनों लेवल परफेक्ट तरीके से वर्क करते हुए हमें देखने को मिले थे। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, देखिए सीधी सी बात है, पेशेंस रखते हो, इसको बोलते हैं भाई साहब हिंदी में धैर्य। ठीक है, तो सब कुछ है मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ रोज पैसा देखने को नहीं मिलता और जो लोग रोज पैसे के चक्कर में इधर आते हैं वो देके जाते हैं, वो देके जाते हैं। बिल्ली के बाग का छीका टूट सकता है बट रोज नहीं टूट। ठीक है, तो मार्केट के अंदर अगर हमें एक अच्छी खासी तेजी चाहिए तो केवल और केवल ये वाला लेवल है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करते उससे पहले मार्केट के अंदर बायर आपके एक्टिवेट नहीं होंगे। और मार्केट के अंदर अच्छा खासा फॉल भी देखना है, अगर आप मार्केट के अंदर शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो वो बायर कब एक्टिवेट होंगे, वो सेलर कब एक्टिवेट होंगे, तो वो लेवल होगा केवल और केवल आपका ये वाला लेवल, इसके नीचे ही आपके सेलर एक्टिवेट होंगे, जो लेवल है 51,200। ठीक है, तो इस वीक के लिए हमारे पास जो लेवल निकल कर आता है वो लेवल है 51,200। इसके नीचे आपके सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे अच्छी खासी कंडीशन के अंदर। ठीक है, और एक लेवल निकल कर आता है जो है आपका 52,600 का, इस लेवल के ऊपर आपके बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे अच्छी खासी पोजीशन के अंदर। अच्छी खासी पोजीशन के अंदर जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। इस चीज को आप दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए। आप जब भी मार्केट के अंदर कुछ बड़ा सोचते हो, पहले आप ये तो सोचो कम से कम कि आपके बायर और सेलर का इंटरेस्ट लेंगे, आपके बायर और सेलर कहाँ इंटरेस्ट लेंगे। और जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप चाहे कितना ही इंटरेस्ट लेके बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट इसी तरीके से छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर घूमने वाला है। मजा कब आएगा, मजा आएगा ऐसी बड़ी कैंडल्स, फिर वो रेड बने चाहे आपकी ग्रीन बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडर है, हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट से मतलब है। हम कॉल भी खरीदते हैं और हम पुट के भी सौदागर हैं। ठीक है, हम कॉल भी बाई करते हैं और हम पुट के भी सौदागर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं, मेरा नेचुरल, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह अगर मैं सोचूं तो भाई साहब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक निफ्टी 5,000 पॉइंट डाउन साइड की तरफ टूट जाए, 5,000 पॉइंट अप साइड की तरफ टूट जाए। हाँ, मेरे पोर्टफोलियो की अगर नजर से मैं देखूं तो वो भी आपका रेड जोन के अंदर है, ढंग से रेड जोन के अंदर है, तो उसके लिए जरूर मैं सोचूंगा कि मार्केट अब अप साइड की तरफ जाए। ठीक है,
बट मेरा पोर्टफोलियो को मैनेज करने का भी एक तरीका है कि किस तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है। अगर आप उसके बारे में सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको पोर्टफोलियो के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। एक देसी अंदाज क्या कहता है, किस तरीके से पोर्टफोलियो को आप मैनेज कर सकते हैं। क्या हमें किस सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर कभी पैनिक सिचुएशन बने तो हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा डीपली हमें नजर नहीं आए। अगर आता भी है तो फिर उसको मैनेज कैसे करना है, एवरेज कैसे करना है, या फिर किसी स्टॉक के अंदर वो कौन सी पोजीशन होगी, वो कौन सी जगह होगी जहां पर से हमें निकल जाना है। कई स्टॉक होते हैं ना, देखिए ये एच डी एफ सी का चार्ट है, ये एच डी एफ सी का चार्ट है, इसको गौर से देख लेना, इसको गौर से देख लेना। 2022 से लेकर के 2024 और 2025 लगने वाला है। ये बेचारा एक लेवल से लेकर के दूसरे लेवल के बीच में जा ही नहीं रहा। जिसने इसके अंदर पैसा लगा के बैठा है वो तो फंसा हुआ है ना भाई। कितने सालों से, 3 साल से वो बंदा पैसे लगा करके इसके अंदर फंसा हुआ है। अप साइड की तरफ ये 1800 को नहीं तोड़ता, डाउन साइड की तरफ ये 1450 के लेवल को नहीं तोड़ता। 3 साल से यही घूम रहा है। तो हमारे पास जो हमारे स्टॉक है, कम से कम हमें उनके बारे में ये अंदाजा तो होना चाहिए कि भाई साहब ये अब स्टॉक रेस्ट एंड पीस में जाने वाला है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। इससे निकलना भी जरूरी है और उस पैसे को हम किसी और ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हम किसी ऐसे ईटीएफ वगैरह, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, चाहे किसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो हमारा पैसा इस तरीके से 3 साल से ब्लॉक ना हो, 3 साल से ब्लॉक ना हो। अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो वो मिल जाएगा, एचडीएफसी के ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। तो आपको 2 लेवल तो मैंने दे दिए हैं कि जहां पर मार्केट के अंदर बायर और सेलर अच्छी खासी कंडीशन के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। अब सुनो डे वाला फॉर्मूला कि मंडे के दिन भाई साहब क्या हो सकता है, मंडे के दिन किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे चल लेते हैं। यह हमें क्या देखने को मिल रहा है, यह हमें देखने को मिल रही है एक चैनल। इस तरीके से मार्केट के अंदर एक कंटिन्यू चैनल आपकी बनी हुई है, ठीक है। देखिए चैनल दो तरीके से बनती है, एक चैनल बनती है आपके कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसका थोड़ा सा जो मूव है वो में अप साइड की तरफ नजर आती है कि मार्केट के अंदर इस तरीके से मार्केट अप साइड की तरफ चलता हुआ नजर आता है, ठीक है। और एक चैनल बनती है आपकी कुछ इस तरीके से जिसके अंदर मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ चलता हुआ नजर आता है। जैसा कि मार्केट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 7 तारीख से मार्केट लगातार हमें इस तरीके से डाउन साइड की तरफ देखने को मिल रहा है। मार्केट लगातार हल्की हल्की कैंडल्स के अंदर डाउन साइड की तरफ जा रहा है। बट कितना जा रहा है, बट कितना जा रहा है, ज्यादा नहीं जा रहा। लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है पर लग ही रहा है, जा नहीं रहा। कितना गया है 7 तारीख से अगर हम देखें मार्केट को, तो 7 तारीख को 52,000 से मार्केट केवल और केवल आपका 51,500 डाउन साइड की तरफ आया। केवल 500 पॉइंट की मूवमेंट आपकी 2 दिन के अंदर हुई है, जिसके अंदर ट्रेडर का मानसिक संतुलन हिल जाता है और उसकी जो अंदर की जो माइंड साइकोलॉजी है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। हालांकि उसने यहाँ टॉप के ऊपर जरूर सोचा होगा कि यहाँ से मार्केट के अंदर एक ब्लास्ट होने वाला है, यहाँ से मार्केट के अंदर ब्लास्ट होने वाला है, तो जरूर उसने अपसाइड का प्लान किया होगा या फिर उसने एक आगे की सी की पोजीशन सोची होगी। बट मार्केट के अंदर हमेशा ऐसा नहीं होता। मैं मार्केट के अंदर आपको हमेशा एक चीज कहता हूँ कि यहाँ पर खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग होते हैं। अगर आपने यहाँ पर कॉल की पोजीशन सोची और कंटिन्यू मार्केट अगर अपसाइड की तरफ निकल गया तो भाई साहब इनके तो गूदड़े बिक जाएंगे ना, इनके भी तो बालक है छोटे छोटे, आपके तो है ही। आप आपके बालकों की टेंशन नहीं है, आप तो यहाँ पर पैसा देने आए हो, इनके बालकों की ज्यादा समस्या है, ठीक है। क्योंकि ये एफआई गोरे, इनके गोरे चिट्टे होते हैं, अपने तो देश से आदमी है, ठीक है। तो क्या है, इनके बालकों की ज्यादा टेंशन है और ये टेंशन में आके क्या करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर सोचा आपकी सोच से अलग चलेंगे, आपको मजबूर किया जाएगा। आप किसी फ्यूचर में बैठ गए, आप किसी स्टॉक में बैठ गए, आप किसी आगे की प्लानिंग करके बैठ गए, तो आपको मजबूर किया जाएगा इस तरीके से मार्केट को धीरे धीरे, चाहे मार्केट आना नहीं चाहता, मार्केट
एक जबरदस्त डाउनफॉल की तरफ मूवमेंट कब करता है? सेलर रियलिटी में इंटरेस्ट लेता है, सेलर रियलिटी में इंटरेस्ट लेता है, तब मार्केट इस तरीके से नहीं चलता नाच नाच के, वो भाई साहब धड़ाधड़ चलता है डीजे बजाते हुए। बट यहाँ डीजे नहीं बज रहे हैं, यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन बायर का माइंड सेट चेंज किया जा रहा है कि मैं इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाऊं, वो कमजोर होकर के अपनी पोजीशन से निकल जाए और उसके बाद में टक से हेड शॉट निकल के वो क्या करेगा, वो शांति से थोड़ी बैठेगा, वो भाई साहब पुट की पोजीशन बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा मार्केट के अंदर बीच के अंदर सोचते हैं, हम कभी इंतजार करना नहीं जानते। एक ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? एक ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो स्टॉप पर नहीं सोचेगा, क्योंकि स्टॉप पर तो उसे डर लगता है ट्रैप नहीं कर जाए, क्योंकि उसे स्टॉप पर डर लगता है कि कहीं मार्केट ट्रैप नहीं कर जाए, या इस लो पे नहीं सोचेगा कि वो मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट बना ले या पोजीशन बना ले। वो हमेशा कहाँ सोचेगा? बीच के अंदर, मझधार के बीच के अंदर वो अपना डिसीजन चेंज करता है कि अब मार्केट डाउन आ सकता है या मार्केट उड़ सकता है। दो कंडीशन की तरफ उसका मूड रहता है कि अब मार्केट यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, बस। वो अपने पोजीशन कहाँ बनाएगा? इस जगह बनाना पसंद करता है, इस जगह बनाना पसंद करता है। उसे उससे वेट नहीं होता, उससे इंतजार नहीं होता। इंतजार वो कब करता है? जब अकाउंट में फंड खत्म हो जाता है, वो आराम से देखता है मार्केट फिर। बट उसके जो मेन डिसीजन होते हैं वो बिल्कुल मझधार के अंदर होते हैं। मझधार का मतलब है कि समुद्र के बीच के अंदर नाव खड़ी करके डिसीजन लेना। समुद्र के बीच के अंदर नाव खड़ी करके आप डिसीजन लेना, किनारों पे डिसीजन लो यार। एक्चुअल में जो रियलिटी एनालिसिस या फिर रियलिटी एक तरीके से मैं आपको कहूँ कि जो हमें एक डिसीजन करना होता है, तो वो किनारों पे खड़े होके किया जाता है। बीच में कोई डिसीजन नहीं होता है, बीच में कोई डिसीजन नहीं होता है। हाँ, एक चीज है, तुक्का लग जाए कि मैंने यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना ली या फिर मैंने एक पुट की पोजीशन बना ली, तो वो एक तुक्का है। या तो मार्केट अप साइड की तरफ निकल जाए या डाउन साइड की तरफ निकल जाए। मेरी साइड निकल गया तो अपना तो फिर माइंड सेट स्ट्रोंग हो गया ना, फिर अपन यही गलतियां करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किनारों पे खड़े होकर के डिसीजन लेना सीख जाओ और इंतजार करने लग जाओ। क्या ये ऐसा होता है कि देखिए, कभी हमें सफर करना हो, कहीं जाना हो, तो हमारे लिए कोई बस ट्रेन तो रोड पे तो रुकती नहीं होगी कि भाई साहब ट्रेन के आगे हाथ दे दिया, अरे भाई रुक जा, यहीं से चढ़ा ले। वैसे स्टेशन से ही चढ़ना पड़ता है। कहाँ से चढ़ना पड़ता है? स्टेशन। उसके लिए जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्लेटफॉर्म का टिकट भी लेना पड़ता है और वहीं से वो रुकेगी। अभी बीच में ट्रेन नहीं रुकने वाली है, ये किधर घूम जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए अब सुनो मंडे का सेटअप। रियलिटी है, आप बीच में डिसीजन लेते हो, कभी पेशेंसली अपने फंड को सेव करके रखो और किनारों पे डिसीजन लेके देखो, मजा आएगा। ऐसा वाला मजा आएगा, देखो ऐसा ऐसा वाला मजा आएगा, बिल्कुल स्वाद। ठीक। मार्केट के अंदर तेजी मंदी इस तरीके का मजा आएगा। किनारों से कैसा मजा आता है? देखो किनारों से ऐसा मजा आता है, अगर हमें परफेक्ट पता है कि किनारा कौन सा है। देखो ये किनारा हुआ, डाउन साइड की तरफ ये किनारा हुआ, इस किनारे से ये मजा है, इस किनारे से ये मजा है। ठीक है, फिर इस किनारे से ये मजा है, फिर इस किनारे से ये मजा है, फिर इस किनारे से ये मजा है। बट एक्चुअल में ये मजा नहीं है, एक्चुअल में ये मजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला मजा नहीं है, शार्प वाला, ये शार्प वाला मजा नहीं है। यहाँ पर ये प्रीमियम डीके करेगा, करता हुआ चल रहा है, एक प्राइजेक्शन बनाता हुआ चल रहा है। एक्चुअल में बीच के अंदर आकर के प्राइजेक्शन बना रहा है। हो सकता है ये इस तरीके से अपसाइड की तरफ गया, जैसे ये गया ना अपसाइड की तरफ, यहाँ से दिख रहा है आपको। और यहाँ ऐसे क्या बनाया इसने, यहाँ पर इसने यहाँ पर एक इस तरीके से चैनल बनाई और झटके से घूम गया। ठीक है, इस तरीके से झटके से घूम गया। तो इसी तरीके से क्या यहाँ पर नहीं हो सकता? ये इस तरीके से अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया, बायर को फंसाया और फिर झटके से, भाई साहब ये जो मजा था ना ये वाला, देखो मैं इसको आपको साफ करके बताऊं, ये शार्प मजा था। देख रहे हो यहाँ पर सीधा अपसाइड की कौन सा लेवल था? 51,500। डाउन साइड की तरफ कौन सा लेवल था? 50,400। ये जो मजा था, रियलिटी में इसी मजे के लिए बैठना है मार्केट के अंदर, इसके लिए नहीं बैठना है। एक्चुअल में इसके लिए नहीं बैठना है।
तो मैं मार्केट के अंदर पर्सनल इसी मजे के लिए बैठता हूँ कि मार्केट कहीं तो फंसाएगा, और फंसाएगा कैसे? डाउन साइड की तरफ आया एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास, जिसे बार बार ये टेस्ट कर रहा है, फिर यहाँ से अप साइड की तरफ गया, ठीक है, और अप साइड की तरफ जाकर के कुछ इस तरीके की हरकतें इसने की। यहाँ पर कौन फंसा हुआ था? बायर फंसा हुआ था, बायर फंसा हुआ था। उसकी सोच ये थी कि अब डाउन साइड की तरफ आ गया तो ये अप साइड की तरफ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होने लग जाए तो फिर आप पैसे वाले नहीं बन जाओगे क्या? फिर मेरी ये जो मेरे फूफा जी है, इनके गोरे चिट्टे बालकों का क्या होगा? ऐसे आता है फिर मार्केट 2 कैंडल के अंदर झटके से 1000 पॉइंट, ठीक है। और फिर जब इसके नीचे आ जाता है, तो फिर अब आपका माइंड सेट तो चेंज हो चुका ना, क्योंकि आप तो अब ये सोच लिए कि गया मार्केट, तो अब कॉल के अंदर तो आपने खाली शॉर्ट, अब यहाँ आकर के पुट के अंदर पोजीशन बना ली, ठीक है। और फिर भाई साहब ये फिर एक मजा ले गया, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये खाने के दांत अलग, दिखाने के कुछ अलग होते हैं, इसलिए किनारों पे मजा लेना सीखो, ठीक। अब मार्केट की बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट लेवल है, इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर नजर रखना, जिसे मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। इंपोर्टेंट लेवल कौन सा होगा? इस लेवल के ऊपर नजर रखना, 52,100। एक ये किनारा है, इस पे ही मजा मिलेगा, ये किनारा है और इसी पे मजा मिलेगा। नीचे की तरफ जब तक भाई साहब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर जाए, अपने तार्किक शक्तियों को कंट्रोल में करके रखना, अपनी तार्किक शक्तियों को कंट्रोल में करके रखना। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाए कुछ भी मत सोच। ये एक किनारा है, आने दो इसे किनारे पे। फिर यहाँ क्या करता है? ये लेवल कौन सा है? 51,300, ठीक है। तो ये मंडे का लेवल है, ये मंडे का लेवल है, और मंडे और ट्यूसडे ये दो इंपोर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपको ये वाला मजा मिलने वाला है। इसके लिए वेट करना, ठीक। तो बैंक निफ्टी का सीन समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, देखिए, ऐसे मार्केट में मजा नहीं आता है। ऐसे मार्केट में एक्चुअल में आप बैठ भी जाओगे तो आपको डरा के निकाल देगा, ये आपका प्रीमियम पी जाएगा एक जबरदस्त तरीके से, ठीक। लोहार हमेशा, लोहार की एक टेक्निक होती है, उसका काम करने का एक तरीका होता है। वो कभी कच्चे लोहे पे हथौड़ा नहीं मारता है, क्योंकि उसे पता है मैं कितने हथौड़े मार लूं ये सीधा नहीं होने वाला। तो आग में तपाता है वो, उसको आग में तपाता है, और जब वो तप जाता है उसके मुताबिक, तो एक चोट के अंदर काम हो जाता है, सिंगल वार के अंदर जो वो करना चाहता है वो काम हो जाता है। बट उसके लिए क्या करना पड़ता है? पेशेंस रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक। ये वाले सीन हमें देखने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर क्या हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, मंथ वाला चार्ट है, और मंथ वाले चार्ट के अंदर कुछ इस तरीके का सीन हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपसाइड की तरफ से एक पिछले मंथ अक्टूबर मंथ के अंदर मार्केट लगातार आपका सेलिंग करता हुआ डाउन साइड की तरफ आया। बट मार्केट इस कैंडल के हाई क्लोजिंग को मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है, जो लेवल है आपका 23,800 या 900, यू कह लीजिए। एक चीज तो क्लियर है कि निफ्टी के अंदर अगर पोल देखना है तो केवल और केवल 23,912 का इंतजार करना पड़ेगा। कौन से लेवल का? 912 के लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में ही एक पोल हमें देखने को मिल सकता है। बात करें अपसाइड की तरफ, तो भाई साहब अपसाइड का एक लेवल सुन लो, 24,418। उससे पहले एक लेवल निकल कर आता है 24,355। जब भी ट्रेडिंग करो इन दिनों के, आने वाले दिनों के अंदर, इस लेवल को अपने रोज पेन से अपने हाथ पे लिख लिया करो। 23,355 एक बम रखा है, जिस दिन आएगा उस दिन बताऊंगा कि भाई साहब बम कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसका सुन लो तुम 15 मिनट का काम, 15 मिनट पर ये किस तरीके से वर्क कर सकता है मंडे के दिन, ठीक है। मंडे के दिन 15 मिनट पर ये किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्रेड लाइन बनी हुई है। कौन सी वाली ट्रेड लाइन बनी हुई है? ये वाली एक ट्रेड लाइन बनी हुई है, ये वाली मार्केट के अंदर एक ट्रेड लाइन बनी हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ 24,355 का लेवल। जब ये ब्रेक होगा तो ये ट्रेड लाइन साथ में ब्रेक होगी,
जब ये ब्रेक होगा तब ये ट्रेड लाइन साथ में ब्रेक होगी। जब ये ब्रेक हो उस दिन इसका मैजिक देखना, जिस दिन ये ब्रेक हो उस दिन इसका मैजिक देखना कि किस तरीके से वर्क करती है। ठीक, साथ में आपकी एक ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके से भी बनी हुई है, साथ में आपकी एक ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके से भी बनी हुई है, जिसे मार्केट इसी ट्रेड लाइन को मार्केट बार बार फॉलो कर रहा है। ये ट्रेड लाइन कौन सी, ये ट्रेड लाइन कौन सी है मैं बता दूंगा आपको 45 मिनट के चार्ट को करके। तो आपको क्या ध्यान रखना है, केवल और केवल इस लेवल का, और नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ लेवल होगा हमारा ये वाला, जो कौन सा है 24,080 टू 24,050 का मान लो। इसके नीचे आ जाए न्यूट्रल हो जाना, इसके नीचे आ जाए न्यूट्रल हो जाना, ना तेजी रखना दिमाग में ना मंदी रखना दिमाग में। कब रखनी है मंदी और तेजी? मंदी रखनी है 23,912, और तेजी कब रखनी है? केवल यह, उससे पहले न्यूट्रल बैठो, ये किनारे किनारों पे बैठो बस, मजे देखो किनारों। ठीक, तो निफ्टी समझ में आ गई। अब इसको कर लेते हैं 45 मिनट। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि एक्चुअल में ये ट्रेड लाइन कहाँ से आ रही है, ये ट्रेड लाइन कहाँ से आ रही है। तो आपकी ये ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ से बनती हुई नजर आ रही होगी आपको, आप परफेक्ट लगा लेना इसको, ये वाली ट्रेड लाइन। ठीक है, जिसे मार्केट कभी भी ब्रेक नहीं किया अपसाइड की तरफ। ठीक है, मार्केट यहीं से डाउन साइड, फिर यहीं से इसी को ब्रेक करके यहीं इसका रीटेस्ट करके मार्केट अप साइड, बट मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा। जब जाएगा तब एक परफेक्ट मूवमेंट होगी। यहाँ कब जाएगा? जब 24,355 का आप ध्यान रखोगे, 355 का ध्यान रखोगे तो फिर मार्केट यहाँ भी जाएगा, जो लेवल है 24,550, फिर उसके बाद में 24,788। ठीक, अब एचडीएफसी की बात कर लेते हैं कि एचडीएफसी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखो लाडलो, सीधी सी बात है, मार्केट के अंदर एक जबरदस्त सेटअप बना है कौन से लेवल के ऊपर, जिसे मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका, वनडे के चार्ट के ऊपर। फिर मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है एक, यार हो क्या रहा है इसके अंदर, वनडे के चार्ट के ऊपर एक जबरदस्त सेटअप बना हुआ है। इसको फिर समझेंगे 30 मिनट के, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पर हमें इस तरीके का एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था, जिसे हमने नाम दिया था, शायद 1 वीक के ऊपर बना हुआ है, 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इस तरीके का एक पैटर्न बना हुआ दिखाई दिया था, जिसे हमने नाम दिया था आपका कप विथ हैंडल पैटर्न, कप विथ हैंडल पैटर्न। ठीक है, यही सेटअप शायद 30 मिनट के ऊपर भी बना हुआ है, और 1 वीक के ऊपर सुन लो आप, इस तरीके का कप विथ हैंडल पैटर्न आपका क्रिएट हो रहा है, जिसके बाद में मार्केट यहाँ रेंज में चलेगा। ठीक है, रेंज में चलेगा। अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो 3 साल 4 साल के बाद में एक लेवल ब्रेक ब्रेक होगा, उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ध्यान रखना लेवल कौन सा, 1800 प्लस का लेवल, 1800 प्लस का लेवल के ऊपर आपको नजर रखनी है। डाउन साइड की तरफ केवल और केवल यहाँ से एक ट्रेड लाइन बन रही है कुछ इस तरीके से, तो नीचे की तरफ 1700, कौन सा वाला लेवल है 1712, ये आपके लिए इंपोर्टेंट किनारे हैं, इनका याद रख लेना। बाकी आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में नीचे की तरफ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, और कई सारे स्टॉक की बात करनी है कल के वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर मिड कैप की चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।